हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज का जो वीडियो है वो चाइनीज मीडिया से है, चाइना से है। और अभी इस वक्त मैं थोड़ा चाइना के करीब ही हूँ। मैं अभी हूँ गैंगटॉक में, सिक्किम में। और गैंगटॉक में ही फर्स्ट आईवेव का जो गाना है बहुत जल्दी आने वाला है। विद इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज हम शूट करने वाले हैं। और मैक्स टू मैक्स नवंबर एंड तक ये वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। इट्स अ मैमोथ प्रोजेक्ट। और सिक्किम में मैं इसीलिए आया क्योंकि दिस इज द मोस्ट कूलेस्ट स्टेट आई हैव एवर सीन, जहाँ पे गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करते हैं आर्टिस्ट को। तो यहाँ पे मुझे जो सपोर्ट मिला, यहाँ पे लोग लिटरली ऐसा मेरा प्रोजेक्ट को सुन के मुझे यहाँ पे बुलाया गया। और यहाँ के गवर्नमेंट, यहाँ के स्पॉन्सर्स, यहाँ की कंपनीज बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो आई कुडंट हैव फाइंड ए बेटर प्लेस देन दिस। और क्योंकि मेरा फर्स्ट गाना जो है थोड़ा हिंदुइज्म से भी रिलेटेड है, तो सिक्किम इज़ द बेस्ट प्लेस। हालांकि अरुणाचल आसाम मार्केट से मैं अभी भी रिलेटेड हूँ। और ये जो गाना है मल्टीपल असमीज, बोडो और हिंदी वर्जन और नेपाली वर्जन, 4 लैंग्वेजेस में बनेगा ये। और अगर आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो है इसमें काम कर रहे हैं, अरुणाचली स्टार्स, असमी स्टार्स, सब जो है सिक्किम में आके हम एक साथ ये इवेंट शूट करेंगे, ये गाना शूट करेंगे, विच इज़ लाइक मोर लाइक अ इवेंट देन सॉन्ग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में मेरा पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके चाइना के जो आसपास का इलाका है, जहाँ पे इंडिया, जहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, उन जगह में इंडियन इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसलिए किसी भी टाइप का जो कंट्रीब्यूशन है इंपॉर्टेंट है। तो एनीवेज, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। वीडियो मैंने नहीं देखा, ये बेसिकली इंडिया में आईफोन 16 मैन्युफैक्चर हो रहा है इसके बारे में है। वीडियो तो नहीं देखा, वीडियो मैं आपको आपके साथ ही देखूंगा। लेकिन कमेंट सेक्शन जो है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जेलस चाइनीज लोग हैं और इनको मैंने अच्छे से रिप्लाई किया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं कमेंट सेक्शन को रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था। तो मेरा एक कमिटमेंट था, एक सर्टेन नंबर ऑफ वीडियोस डिलीवर करने के लिए, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट अब से जो वीडियो है आपको कमेंट सेक्शन में वो पुराना वाला फ्लेवर ही मिलेगा। और जम के मैं उनको रगड़ूंगा और जम के जो है रिप्लाई करूंगा। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग और इजी गेम्स खेलने में बहुत मजा आता है और मेल के साथ गेम खेल के आप अच्छे प्राइस और बोनस जीत सकते हैं। साइट पर 24/7 सपोर्ट के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन मैं फास्ट गेम्स को रिकमेंड करूंगा क्योंकि मुझे इसकी सिंप्लिसिटी और विनिंग स्पीड बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे सबसे अच्छा गेम क्रैश लगा है क्योंकि आप 1 मिनट से भी कम टाइम में 10 गुना ज्यादा जीत सकते हैं। मेल प्लेटफॉर्म बहुत सारे एथलीट्स और पॉपुलर लोगों के साथ पार्टनरशिप रखता है। आप भी साइट पर कुछ बेहतरीन गेम खेल सकते हैं और बोनस पा सकते हैं। मेरे प्रोमो कोड के साथ रजिस्टर करने पर आपको 150% बोनस, अप टू 3,15,000 INR और 220 फ्री स्पिन्स तक मिलेगा। तो जाओ और खेलो। सबसे ज्यादा आईफोन 16 मॉडल का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो जाएगा और यहाँ तक कि हाई एंड प्रो सीरीज का उत्पादन भी भारत में शुरू होगा। कई व्यूअर्स ने प्राइवेटली मुझसे इस सवाल के बारे में पूछा है, क्या मुझे इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करने की जरूरत है या इस साल भारत में इसके बनने की कितनी संभावना है। ज्यादा हो या ना हो, हम जल्द ही इस खबर को शेयर करने के लिए एक वीडियो बनाएंगे। फाइनली हम आपके साथ अपनी ओपिनियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले हम न्यू व्यूअर्स को समझाते हैं कि इस प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज और न्यूज वीडियो फाइनल न्यूज और स्पेसिफिकेशंस नहीं है। कई नए स्वाभाविक रूप से ट्रायल प्रोडक्शन फेज ऑफ द प्रोडक्ट के दौरान बहुत सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन सामने आएगी। मुझे उम्मीद है कि इसे सुलझाया जा सकता है और डिस्कस्ड की जा सकती है और उन लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। जो लोग इसे पसंद करते हैं वे पढ़ना जारी रख सकते हैं और हमारी डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। The final specifications are still there. As for the last date, सब कुछ एप्पल की ऑफिशियल प्रेस रिलीज पर आधारित है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस खबर के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इस साल आईफोन का उत्पादन भारत में किया जाएगा। आईफोन 16 सीरीज में और भी मॉडल हैं। इस बार 16 प्रो और प्रो मैक्स के वर्जन्स भारत में उत्पादित हो सकते हैं क्योंकि भारतीय फैक्ट्रीज की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे चीन के बराबर हो रही है। लेकिन इस साल अब तक एक्चुअली कोई प्रो नहीं है। ये सीरीज भारत में निर्मित है, लेकिन आईफोन 16 सीरीज में बदलाव हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, इस न्यूज सोर्स ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस साल भारत में आईफोन 16 प्रो सीरीज के मॉडल का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में फॉक्सकॉन फैक्ट्री ने
आईफोन 16 प्रो सीरीज के लिए एनपीआई प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत में फैक्ट्री आईपैड का उत्पादन भी शुरू कर रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस समय क्या अब एनपीआई में प्रवेश करना संभव होगा। लॉन्च पीरियड के दौरान जल्दी आईफोन 16 प्रो सीरीज का फर्स्ट बैच प्रोड्यूस्ड किया जाएगा। ये निश्चित नहीं है कि किस भारतीय फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन उन्हें लगता है कि ये इस साल के भीतर प्रोड्यूस होगा और अगले साल तक इंतजार नहीं किया जाएगा। आईफोन 16 प्रो का उत्पादन भारत में किया जाएगा। पिछले साल के आईफोन 15 प्लस की तरह ही हो सकता है कि पहले भारत में इसका कोई वर्जन न बनाया जाए और फिर धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि कई व्यूअर्स ने मुझे इस खबर के बारे में प्राइवेटली मैसेज किया और कई अलग अलग ओपिनियंस शेयर की। हम इसे जल्द ही शेयर करेंगे। हर कोई मुझसे पूछेगा कि क्या मैं इस साल भारत में बना आईफोन खरीदूंगा। इनफैक्ट आईफोन 15 या यहाँ तक कि पहले के आईफोन 14 में कई विदेशी नेटिजन्स ने शेयर किया है कि उन्होंने जो आईफोन वर्जन खरीदा है वो इंडियन वर्जन था, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने अभी तक ताइवान में कुछ भी नहीं देखा है। वास्तव में पिछले साल होनहाई की भारतीय फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता लगभग 6 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष थी। बेशक नए आईफोन जोड़े के वार्षिक उत्पादन की तुलना में ये बहुत अधिक नहीं है, शायद 10%, लेकिन खबरों के मुताबिक उन्हें 2024 में भारत में आईफोन की उत्पादन क्षमता को 20 मिलियन यूनिट से अधिक करने की भी उम्मीद है। उस समय निश्चित रूप से सभी के पास भारत में बने आईफोन खरीदने का बेहतर मौका होगा। वास्तव में पिछले साल इसका उल्लेख किया गया था। कभी कभी बहुत सारी गलत खबरें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों ने शुरुआत में कहा कि उन्हें जो आईफोन मिला है उसमें लेंस डस्ट की समस्या थी। पहले तो सभी ने इस बात पर उंगली उठाई कि ये भारत में एक ओईएम है, लेकिन जांच के बाद कई लोगों ने समस्या साझा की। सभी मॉडल आईफोन प्रो मॉडल हैं। पिछले साल कोई प्रो मॉडल नहीं था। वे भारतीय फैक्ट्री में उत्पादित किए गए थे क्योंकि उस फैक्ट्री में रेलेवेंट इक्विपमेंट नहीं थे। फाइनली सीरियल नंबर की जांच करने के बाद वे सभी फोन चीन में बने थे। तो बेसिकली न्यूज ने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय फैक्ट्री द्वारा उत्पादित उत्पादों की क्वालिटी रिलेटिवली पुअर एंड नॉट वेरी रिलायबल, सो यू डोंट नीड टू बी अफेक्टेड बाय दैट काइंड ऑफ न्यूज। आपको लगता है कि अगर आपको भारत में बनी कोई चीज मिलती है तो वो ऐसी ही होगी। इसके अलावा कुछ व्यूअर्स ने मुझे प्राइवेटली अदर प्रोडक्ट के बारे में मैसेज दिया। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, एक फॉर्मर एप्पल इंजीनियर ने बताया कि भारतीय कारखाने में उत्पादित आईफोन की यील्ड रेट 50% से कम है, जिसका अर्थ है कि उत्पादन के बाद उनके पास क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टेप है और बेसिकली उस स्टेप में उत्पादित आईफोन्स का 50% वाइप्ड आउट हो जाएगा। ये खबर मेरे साथ शेयर की गई थी। हमने एप्पल को इस खबर की कंफर्म करते हुए नहीं देख पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम परिणामों के आधार पर इस खबर को देख सकते हैं। क्या कोई सबूत है जो ये वास्तव में दिखा सकता है कि भारतीय कारखाने में उत्पादित आईफोन के साथ कोई समस्या है? उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में एक सर्टेन एसओपी है। इसके अलावा इसकी ऑटोमेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस में अब एक सर्टेन प्रोपोर्शन है। यदि हम लास्ट स्टेप लेते हैं तो उनका क्वालिटी इंस्पेक्शन इतना स्ट्रिक्ट है और हाफ मॉडल्स को खारिज कर दिया जाता है। इन दी एंड आपको इसकी क्वालिटी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अभी भी इसके बारे में चिंता करते हैं, इनफैक्ट पिछले साल हमने पिछले साल के उत्पादों के बारे में बात की है। बाजार में 6 मिलियन आईफोन 15s सर्कुलेशन में है और कई फॉरेन ऑडियंसेस ने शेयर किया है कि उन्हें जो मिले हैं वे भारत में बने हैं। इस साल के बाद क्या आपने सुना है कि इस प्रकार के मॉडल में कोई समस्या है? तो क्या आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? कुछ लोग पूछेंगे कि आपने भारत में उत्पादन क्यों शुरू किया? दरअसल भारत का डोमेस्टिक डिमांड मार्केट बहुत बड़ा है। एप्पल और होनहाई के लिए भारत में उत्पादन के कुछ फायदे हैं। डोमेस्टिक मार्केट को ज्यादा गुड टैक्सेस, रिडक्शंस और डिस्काउंट्स मिल सकती है, जिससे भारत सरकार को भी पता चल सकता है कि उन्होंने भारत में बहुत पैसा लगाया है। हर कोई इतने बड़े डोमेस्टिक डिमांड मार्केट को ग्रैब करना चाहता है ना? What they show is to help India make more. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करते हैं, जबकि उनकी डोमेस्टिक डिमांड का एक्सपैंड करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स भारत में अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। इट ऑल्सो मीन्स डाइवर्सिफाइंग रिस्क्स, चाहे उत्पाद खुद सिंगल मार्केट पर ओवरली डिपेंडेंट हो। अकॉर्डिंग टू द करंट इंटरनेशनल सिचुएशन एंड सम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, मेनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो चूज टू डाइवर्सिफाई देयर रिस्क्स। इसी समय चीन की लेबर कॉस्ट में भी वृद्धि हुई है। सबसे रियलिस्टिक थिंग ये है कि वे हमेशा चीपर लेबर प्रोडक्शन कॉस्ट वाले स्थानों को खोजने की कोशिश करेंगे। इसका पर्पस अपनी ओन कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखना है। इसीलिए यह सिर्फ भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में ही नहीं देखा जा रहा है। कई निर्माता वहां जा रहे हैं। अमेरिका में भी पॉलिटिकल फैक्टर्स इनएविटेबल हैं।
United States will naturally hope that its own manufacturers will diversify risks due to the uncertainty of confrontation with China. चीन पर डिपेंडेंस रिड्यूस करें, लेकिन अगर आज उन्हें जिन डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स की जरूरत है वे सभी एक ही जगह पर बनाए जाते हैं और सभी चीन में बनाए जाते हैं, it will also increase the risk of over dependence. The largest consumer economy के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स और ये ब्रांड्स भी नेचुरली अपने मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस को मूव करने के लिए कहने का अधिकार रखते हैं। यदि आप करंट चिप प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ताइवान को लग सकता है कि यू आर अ बिट रिस्की रिलेटिव टू दिस पोजीशन। फिर वे ताइवान के चिप्स के लिए कहेंगे। मैन्युफैक्चरर्स यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और जर्मनी में कारखाने स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य रिस्क को ट्रांसफर करना है। वास्तव में हम कंज्यूमर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रांसफर धीरे धीरे होगा। आप पिछले साल 6 मिलियन यूनिट देखते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। उनकी उम्मीद है कि ये एक्सपेक्टेशन 20 मिलियन यूनिट हो जाएगा। साथ ही आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी सोचना होगा। वास्तव में मैन्युफैक्चरर्स हमसे ज्यादा इस पर ध्यान देंगे, लेकिन क्योंकि एप्पल की कंडीशंस इस बात पर निर्भर नहीं करेंगी कि ये कहां उत्पादित होता है, तो इसका सेलिंग प्राइस कंज्यूमर्स के लिए सिर्फ इसलिए अलग नहीं होगा कि ये भारत या चीन में उत्पादित होता है। अगर आज की यील्ड रेट बहुत कम है तो इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स को ट्रांसफर कर दिए हैं। इन द एंड कॉस्ट अभी भी उनके द्वारा वहन की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वारंटीज और रिपेयर्स सभी एप्पल को वहन करना है, इसीलिए एप्पल की अपनी वारंटी क्वाइट लीनियंट और वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली है। वास्तव में समस्याएं हैं, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, प्रो सीरीज इस साल धीरे धीरे शुरू होगी। कुछ भारत में बने हैं और धीरे धीरे उनका अनुपात बढ़ा है। मुझे लगता है कि ये हिस्सा अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि तय समय पर गुड्स की फर्स्ट बैच को पकड़ना अभी भी मुश्किल है। इसकी मात्रा भी बहुत कम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर भारत का अपना डोमेस्टिक डिमांड मार्केट भी है, इट इज वेरी लाइकली दैट दे हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड मोर देन हाफ ऑफ इट। इनफैक्ट आईफोन 14 को भारत में निर्मित हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और इससे पहले आईफोन एसई सीरीज का निर्माण 2017 से भारत में हो रहा है। हालांकि उस समय मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट अलग था, ये डोमेस्टिक डिमांड मार्केट के लिए था, लेकिन किसी भी मामले में 7 साल बीत चुके हैं। यदि वास्तव में बड़ी समस्याएं हैं तो वे बहुत पहले सॉल्व हो गई होंगी, या हम भारत के बारे में अधिक सुनेंगे। इतने लंबे समय के बाद उत्पादित आईफोन्स की खराबी के बारे में सभी के लिए चिंता करने वाली चीजें कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको संदेह है, तो हम इस साल भी नए आईफोन 16 सीरीज को अनबॉक्स करने के लिए खरीदेंगे और तब तक कम से कम 3 या 4 यूनिट खरीद लेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग प्लेस शेयर करेंगे और सभी के साथ सीरियल नंबर की जांच करेंगे। हम अपने चैनल के व्यूअर्स से उनके द्वारा खरीदे गए मॉडल को शेयर करने के लिए भी कहेंगे। फिर हमारे पास सभी के एनालाइज के लिए अधिक सैंपल्स होंगे। ऑन आवर ओन टर्म्स वी विल कम। अगर हमें वाकई भारत में बना एक मॉडल मिलता है तो हम चीन में बने मॉडल से इसकी कंपेयर करेंगे। असेंबली क्वालिटी में कोई अंतर है या नहीं, ये देखने के लिए कुछ एक्चुअल टेस्ट्स करें। हम वास्तव में ऊपर दिए गए फ्यूजलेज का उपयोग करेंगे। परफॉर्मेंस, टेम्परेचर और बैटरी लाइफ में कोई अंतर है या नहीं, ये तब बहुत स्पष्ट होगा जब हम इसका टेस्ट करेंगे। इसलिए अगर आप इस बारे में चिंतित हैं तो आप हमारे चैनल पर ध्यान देना जारी रख सकते हैं। क्या आपने भारत में बने मॉडल खरीदे हैं? इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, यू आर ऑल्सो वेलकम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले IMKGC 2506 ने कमेंट किया कि मेरी एक दोस्त है जिसने मुझे कहा कि इंडियन प्रोडक्ट्स की लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसे तुम खुद खरीदने की कोशिश मत करो, किसी इंडियन फ्रेंड को बोलो कि वो तुम्हारे लिए खरीद के दे। उसके बाद UN037 ने कमेंट किया कि आई स्टार्टेड शेकिंग माई हेड व्हेन आई हर्ड अबाउट इंडिया। लेकिन क्या इस तरीके से मेरा सर हिलाना सही है या फिर गलत है? हु नोज। हाँ, तुम लोगों का और कुछ काम तो है नहीं, बस चमकादड़ का सूप खाओ और हिलाऊंगा, हेड हिलाऊंगा, मुंडे। उसके बाद शू जोंगमिंग 87W ने कमेंट किया कि मैंने एक होंडा मोटरसाइकिल खरीदा था, लेकिन बस 1 साल उसे राइड करने के बाद द प्रॉब्लम कुड नॉट बी रिपेयर्ड, तो उसे मैंने बेच दिया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडियन प्रोडक्ट्स रिपेयर करने के लिए जो दिमाग चाहिए होता है वो चाइनीज के पास है नहीं, और वैसे तो ये इंडियन होंडा मोटरसाइकिल है इसलिए तुमने रिपेयर करने की कोशिश भी की है, लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो चाइनीज प्रोडक्ट्स जब कोई खरीदता है तो ये मान के चलता है कि 2 दिन टिकेगा, और 2 दिन बाद जब खराब होता है ना तो कोई उसे रिपेयर करने ले भी नहीं जाता, क्योंकि पता है कि वो रिपेयर करने लायक है ही नहीं।
चाइना का माल ज्यादा टिकता नहीं। उसके बाद एबीसी बैंकॉक ने लिखा है कि आईफोन 16 मेड इन इंडिया, नो नो नो। उसके बाद पैट्रिक जेडी 9पीसी ने लिखा है कि इंडिया पागल हो गया है, इंडिया इज गोइंग क्रेजी। मेड इन इंडिया, इंडिया की ओईएम यील्ड रेट सिर्फ 50% है। यूरोप में इंडियन प्रोडक्ट्स की सेल्स डाउन जा रही है और कई सारे इंडियन मेड प्रोडक्ट्स रिटर्न भी हो रहे हैं। एंड दीज कंपनीज आर ऑल्सो फोर्स्ड टू कट देयर प्राइसेस सिग्निफिकेंटली। इंडिया में मैन्युफैक्चर करना बैकफायर कर गया है। रिसेंटली कंपनी हॉर्न हाई ने भी विथड्रॉ किया है और फैक्ट्रीज को मेनलैंड में दोबारा शिफ्ट किया है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हमेशा बैक से फायर करने वाले धोखेबाजों को हर चीज में बैकफायर ही लगता है। मैं समझ सकता हूं इंडिया की सक्सेस देख के तुम्हारे बैक में बहुत ज्यादा फायर लगी है। हिंदी में कहे तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगी है, तुम्हारी गांड जल रही है। उसके बाद ASDDN ने कमेंट किया है कि यह बहुत अच्छा है कि इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कंपनीज को दे शुडंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे को एक ही बास्केट में नहीं रखना ही बेस्ट है। उसके बाद लिनबे ताइवान लैंग ने कमेंट किया कि नॉट बैड, चाइना पहले मैन्युफैक्चर करता था लेकिन अब क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, आई होप दैट इंडिया विल डू बेटर। उसके बाद लाई याओलिन ने कमेंट किया कि मेड इन इंडिया, अगर मेड इन इंडिया है तो मैं करी फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। आई लाइक द करी फ्लेवर्ड आईफोन द मोस्ट। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तुम लोगों को अगर करी इतना ही पसंद है, हर चीज में तुम लोग करी घुसाते हो, इवन आईफोन भी तुम्हें करी फ्लेवर्ड पसंद है, तो एक काम क्यों नहीं करते, इंडिया में आके करी रिसाइप सीख लो और खुद के देश में जाके, चाइना में जाके चमकादड़ करी, सांप करी, बिच्छू करी, ये सब बनाओ ना घर में जाके। उसके बाद एलिन W6138 ने कमेंट किया है कि डू इंडियंस वॉश देयर हैंड्स बिफोर असेंबलिंग द प्रोडक्ट्स। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि द ओनली टाइम इंडियंस डोंट वॉश देयर हैंड्स इज वाइल स्लैपिंग चाइनीज लाइक यू। इसके अलावा हर चीज में इंडियंस अपना हैंड वॉश करते हैं, और खास करके अगर कोई चाइनीज प्रोडक्ट्स है और वहां पे वुहान वायरस जैसे कुछ वायरस है, इसीलिए ये होने के बाद इंडियंस जो है और भी ज्यादा हैंड अपना वॉश करते हैं, क्योंकि पता है कि चाइनीज गंदगी पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया के एयर में घूम रही है। उसके बाद टैंग टैंग B7U ने कमेंट किया कि आई जस्ट वॉन्ट टू बाई एन आईफोन मेड इन इंडिया। उसके बाद एंड्रयू डाडा 7727 ने कमेंट किया कि पर्सनली मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट बैच खरीदना नहीं चाहिए, आप देखिए कि दूसरे लोग जो खरीद रहे हैं उनका रिव्यू कैसा है बिफोर बाइंग। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि वैसे आइडिया तो अच्छा है, यही आइडिया आप अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल चाइना में जिस हिसाब से गोल्ड डिगर्स की संख्या बढ़ रही है, इस हिसाब से कि मतलब चाइना में एक गाना ही है स्पेशली डेडिकेटेड जो कि गोल्ड डिगर्स ने ही बनाया है। आप चाहे तो ये गाना जो है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप सुन भी सकते हैं। तो ये पूरा गाना ही जो है जहाँ पे लड़कियाँ ओपनली कह रही है कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो शादी करने मत आना। तो उस हिसाब से अगर आपको शादी करनी हो तो या तो आप अपने फर्स्ट बैच नहीं, जैसे कि आपने बोला फर्स्ट बैच नहीं लेना चाहिए, तो सेकेंड बैच में जो आप अपने वाइफ के एक्सेस से आप पूछ सकते हैं, आप उनका रिव्यू ले सकते हैं कि शादी करनी चाहिए कि नहीं। तो चाइना में अभी सिचुएशन वही है कि हर चीज़ का जो है रिव्यू देख के ही आपको लेना चाहिए। उसके बाद स्कॉट ZHE ने कमेंट किया कि इंडिया में बना है तो क्या हुआ, एज लॉन्ग एज हॉनहाई कंट्रोल्स द क्वालिटी वेल, व्हाट इज देयर टू वरी अबाउट। और अगर हम फ्यूचर में देखें तो चाइनीज मेड आईफोन्स जो है वो सिर्फ चाइना में ही बिकेगा, जस्ट लाइक मेनी यूरोपियन ब्रांड कार्स। उसके बाद फ्रीकिंग 4291 ने कमेंट किया कि विल दिस आईफोन्स बी कंटेमिनेटेड विद ए मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन इजीली लीड टू सेक्सुअल असॉल्ट। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि नॉट सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल जो है वो हटा दो, बट इट विल कम विद अ मैग्नेटिक फील्ड with same kind of assault that Indian soldiers did to Chinese soldiers in Pangyong Lake and in Doklam। उसके बाद बेड़ी बेबी 2M ने कमेंट किया कि मैंने आईफोन 15 परचेज किया था और वो मेड इन इंडिया था, लेकिन मुझे उसे 2 बार रिपेयर करने के लिए भेजना पड़ा। एक बार स्क्रीन फेलियर था और एक बार ऑडियो प्रॉब्लम्स था। आई एम रियली इन ट्रबल। मैं शायद नेक्स्ट टाइम सैमसंग में स्विच कर जाऊंगा। क्या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स चाइना में घुसने भी दिया जाता है? अगर घुसने दिया भी है इसका मतलब कुछ खराब करके ही दिया होगा ताकि इंडिया की रेपुटेशन को खराब किया जाए। उसके बाद वैंग शियाओ ने कमेंट किया कि इंडियन मेड सीरीज 15 इज मिजरेबल, कैमरा डस्टी है और सुपर हाई है, नो वन नोज, हा हा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तेरा कमेंट का ना सर है ना पैर है, जिससे लगता है कि कैमरा में नहीं तेरे दिमाग के अंदर डस्ट है। उसके बाद लॉर्ड स्यूक 6145 ने लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विल डेफिनेटली बी बेटर देन मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना इन फ्यूचर। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि बेटर ऑलरेडी है, बस चाइना का ये स्पेशलिटी है कि चाइना मास प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत बड़े क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी ज़्यादा डेवलप होना चाहिए ताकि क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी दे पाए इंडिया।
उसके बाद क्यूई सुआ ने कमेंट किया कि अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं जिससे बुरा और कुछ हो नहीं सकता, तो फिर इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने में प्रॉब्लम क्या है? इफ वी कैन इवन बाय मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम फ्रॉम बाइंग फ्रॉम इंडिया? उसके बाद वॉलन वाटरी ने कमेंट किया कि मेड इन इंडिया, आई वोंट बाय इट। मैं बहुत लेजी हूं, आई एम टू लेजी टू रिटर्न ऑन एक्सचेंज। वेल, तुम कितना लेजी हो ये तो तुम्हारे बीवी से पूछने से ही पता चल जाता है। साला 2 मिनट नूडल। उसके बाद राइप 1628 ने कमेंट किया कि इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस इट, जिसका रिप्लाई मैंने लिखा है कि इंडिया ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड इट, सो जस्ट डाइजेस्ट दिस फैक्ट एंड मूव ऑन। उसके बाद कुन 5144 ने लिखा है कि क्या ऑर्डिनरी लोग भी इंडिया में आईफोन यूज कर पाते हैं? तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।